हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम अच्छा, ये मुकर गए चौथा केस है, चौथा। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि चौथा केस है ये। वाक् प्राण चक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि चौथी बार सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्वेत केतुर्हारुणेय आस स्तंभ पितो वाच। श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्या स्मदकुलिनो अननुच्य ब्रह्मबंधुरीव भवतीति।
श्वेत केतुर्हारुणेय देखी थी तुम तो रोज कमेटी में डाल आस तम पितो वाच अपनी जिम्मेदारी पे श्वेत केतु कितने बढ़िया हाथ खड़े कर लिए बस ब्रह्मचर्यम रसीद तो काट दी उनकी सबकी। न वै सौम्य अस्मत् कुलीनो और कोई बंगाली भागा कमेटी छुट्टे गए अननुच्य ब्रह्म बंधुरीव भवति कमेटी को तो रसीद काट दिया मतलब छांदोग्य उपनिषद बनवा ली ना अध्याय 6 छठवां अध्याय का ये विषय है। लेकर डाल दी होली पे ऐसे तो आप लोग छांदोग्य उपनिषद भी सुने हुए हैं। तो उसमें बनवाऊंगा काम है मैं तो जो सोच रहा हूँ सबरी में टाइल लगवा ये छांदोग्य उपनिषद डाल दूंगा वही देखिए और बृहदारण्यक उपनिषद जितने भी उपनिषद है कुल उपनिषद बस गद्दी डल जाएगी और पीछे इस समय 112 उपनिषद विद्यमान है ऐसे बताते हैं। गद्दी इधर उधर नहीं हो जाए क्योंकि उपनिषद तो वेदांत है, वेदस्य अंत, वेद का अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। तुम झेल लोगे माने वेद भगवान को पढ़ना है मैं यहाँ की झेल सकता हूँ तुमने कह दी 50 तो 1 लाख मंत्र उसमें है और के दो चार है उसको पढ़ने में 100 साल बहुत कम हो जाएगा। घंटे भेज दी, ठीक है भी देता हूँ मैं 100 वर्ष परमात्मा ने दी है, वो भी निरोग हो करके जितेंद्रिय संयमित हो करके जीवन यापन जो लोग करते हैं 100 वर्ष की आयु भगवान ने दी स्वस्थ हो करके पंचायत सुनी पंचायत का फैसला वेदांत का श्रवण फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती मनन निधिध्यासन करने की परंपरा प्राचीन है। बड़ी पोबेगी ने खाना और इस प्राचीनतम जो विषय है पश्चिम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम मतलब बड़ी शृणुयाम शरदा शतम कैसे पूछ ली उससे 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, 100 वर्ष तक पप्पू दे देते देखने की इच्छा करें 100 वर्ष तक मैं रहूं। मीडियम की पश्चिम शरदा शतम तो कर लेगा 1 सेकंड में वेद के जो मंत्र है इसकी टेंशन ही नहीं है यार 1 लाख मंत्र बताया गया। फ्री हो जाते हैं पहले पूछ ले उससे वो भी जब बड़ी पोबेगी नो श्रीलंका के लोग आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में सारे पुस्तक को जला दिया बौद्धों ने। समझ गया और उस समय चाणक्य जी ने बड़े भाव से ये सब ग्रंथ का समावेशन जो भी बना किए थे। आरती वाले से करा ले तो यहाँ पर वेदांत जो है वेदस्य अंत, अंत माने चरम सीमा, कितने पैसे लेगा चरम सीमा माने अंतिम सीमा। फोन आया मैंने उठाया नहीं तुमने फोन उठा लिया मैंने उठाया उपनिषद जो शब्द बना है इसका नाम है अंतिम भाग। अरे आप बहुत अच्छा वेदस्य अंत वेदांत आपने भाई इज्जत बचा ली तत्र उपनिषद प्रमाणम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जितने भी ग्रंथ है ऐसा किया रे तुमने ऐसा करना है ये कर दिया श्रुति परक होते हैं और स्मृति परक होते हैं। श्रुति परक कौन हो गए? उपनिषद इत्यादि। और स्मृति परक कौन हो गए? पराशर स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। इधर जो है समीक्षा बैठक करो, समीक्षा बैठक में बात है आपके एक ही बात ऑनलाइन कर लो श्रीमद् भगवत गीता ऑनलाइन तो कह ये भी स्मृति में आता है। ऑनलाइन पे हमें एक डर है किसी ने रिकॉर्डिंग कर और श्रुति जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद से लेकर के जितने हैं संगठन की बदनामी हो जाएगी। श्रुति परक। प्रदेश अध्यक्ष जी को श्रुति का अर्थ होता है तत्र निरपेक्ष रवो श्रुति।
श्रुति का लक्षण बताया। श्रुति और बनारस के वाक्य, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। बताओ आप जैसे व्यक्ति के ऊपर ये 6 प्रकार के विषय बनते हैं। 6 प्रकार। श्रुति वाक्य, लिंग, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये मीमांसा ग्रंथों में भगवान जैमिनी महाराज ने प्रतिपादन किया। श्रुति किसे कहते हैं? उपनिषद। तो श्रुति का लक्षण बताया, तत्र निरपेक्ष रवो श्रुति, जो किसी की अपेक्षा नहीं करता है उसको श्रुति कहते हैं। केवल ब्रह्म को, परमेश्वर का ही वर्णन करता है और किसी की भी अपेक्षा नहीं करता। जगन्यंता जगन्नाथ भगवान विश्वनाथ की अपेक्षा करता है, इसलिए उसको कहते हैं वेदांत। उसका दूसरा अर्थ है श्रुति। श्रुति का लक्षण है तत्र निरपेक्ष रवो श्रुति। और दीपक जी क्यों नहीं गए हैं, क्या है वो थोड़े से नाराज? जैसे आप अन्वय करते हैं और व्यतिरेक व्याप्ति करते हैं। न्याय दर्शन में तभी हम तो चाह रहे हैं कि वो बात रखी जाए, लेकिन अन्वय और व्यतिरेक का वर्णन आता है न्याय में। बस इतना कहते हैं, इशारों में हम कह सकते हैं कि आपका जो अन्वय का लक्षण है, अन्वय और व्यतिरेक जो होता है, तद सत्वे तद सत्वम अन्वय। आप तो कहना कि आपका अच्छा मैसेज नहीं गया है, बस मैं इतना ही बात कह सकता हूँ इशारे में। आप बैठ के बात कर लो, अध्यक्ष लोग हैं भाई, आप लोग संभाल लो। वैसे अब नहीं आएगा, इसी चक्कर में आ रहा था आपके जो है पूर्णचंद के पास, शिवा के पास। आज एक ग्रुप बनाया था कल, उस ग्रुप में किसी ने बस एक मैसेज डाला था तो रिमूव मार दिए सब। ये ग्रुप बंद किया जा रहा है, मीटिंग खत्म हो गई, अब ये ग्रुप बंद, क्योंकि उसमें अग्रवाल जुड़े थे ना, इसीलिए इनकी फट गई। उसमें अग्रवाल जुड़े थे। अच्छा, उन्होंने बनाया था हमेशा के लिए। मैं बनाऊंगा, उसी ग्रुप को बनाऊंगा, तद धुआं का अनुमान। उसी ग्रुप को बना के उसमें डालूंगा मीटिंग है ऐसे। बन्नी मत्वे धूममत्वम। अग्नि है तो धुआं दिखाई पड़ रहा है। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमः, ऐसे वह उदाहरण है। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमः, ऐसे लोगों में जूते डलवाओ। ये अन्वय हो गया। नहीं, मनोज से डलवाओ ये चीज। अब व्यतिरेक क्या होगा? इतने तो है नहीं आए होंगे। अन्वय का अर्थ हो गया संबंध, आराम से हिंदी में उसका अर्थ है संबंध। व्यतिरेक का अर्थ क्या है तो जरूर लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यतिरेक भिन्न, दूध में घी है दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र बन्या भाव तत्र धूमा भाव। जहाँ बन्नी नहीं होगा वहाँ धुआं नहीं दिखाई पड़ता, धुआं का अभाव। इसको कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। यदि उस व्याप्ति में जो लक्षण किया जाता है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। व्याप्ति का लक्षण ये है, सहचरति इति साहचर्य। साथ साथ में जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं साहचर्य। बन्नी आग होगा तो धुआं जरूर होगा, साथ साथ में रहते हैं। बन्नी अग्नि भगवान धूम को छोड़ते नहीं, साथ साथ में रहते हैं। तो कहते हैं कि जहां पर ये नियम है, माने व्याप्ति, साहचर्य नियमो व्याप्ति। व्याप्ति का माने व्याप्ति का अर्थ संबंध है। उसका लक्षण यदि घटाओगे तो न्याय में 5
5 प्रकार के उदाहरण देते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, दृष्टांत, अपनय और निगम। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और निगमन, ये इस प्रकार से 5 प्रकार के हेतु जहां होता है वहां व्याप्ति बनता है, और वो व्याप्ति जहां होता है वहां परामर्श ज्ञान होता है। ये न्याय की भाषा में भगवान गौतम जी की न्याय दर्शन का विषय। मीमांसा में आइए तो मीमांसा दर्शन में ये कहते हैं कि भाई श्रुति, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या, पहला जो प्रमाण है वो श्रुति भगवती है। दूसरा प्रमाण लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग है कि नपुंसक लिंग, उसका पहचान। फिर प्रकरण, इस सब्जेक्ट का क्या विषय है, ये तो क्या करेगा तू? सब्जेक्ट के अनुसार व्याख्या। प्रकरण, तो ठीक है, स्थान, सीताराम ही है, चिक चिक कर रहा तू, सीताराम ही है। स्थान की विशेषता, जैसे गोमय उपलिप्यम, उपलिप्य जहाँ गोबर से लिपायमान होता है घर, उस भूमि को शुद्ध माना जाता है। वहाँ पर लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूजा करते हैं, लंबी कैसे होगी? हवन करते हैं। डाल दे तो लंबी होगी नहीं। गंगा जल और गोमय से जहाँ धोया जाता है, स्थान। जहाँ आसन बहुत है, बड़े बड़े आसन भी हो, लेकिन कुशासन नहीं होगा तो अपवित्र माने। कुशासन में बैठ करके आप पूजा पाठ करें, वो पवित्र है। कुशासन कभी भी अपवित्र नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से ऐसी तो स्थान और समाख्या, जो शास्त्र विधि में जो प्रमाणित किया गया है उसका नाम है समाख्या। श्रुति, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो श्रुति उपनिषद जो वेदांत अंतिम भाग है उपनिषद का, माने वेद का, ये श्रुति को सबसे बड़ा प्रमाण माना गया। और श्रुति भगवती जब कुछ कह दे तो वो प्रामाणिक है। तो जैमिनी महाराज ने श्रुति का सफेद मोती लटके, तत्र निरपेक्ष रवो श्रुति, जो किसी की अपेक्षा नहीं करता है उसको श्रुति कहते हैं। जो स्वतः प्रमाण है, वेद जो है ना स्वतः प्रमाण है। वेद को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये कथा। अब वेद ने, उपनिषद ने क्या किया, तो देखो उपनिषद वाक्य है सर्व खलु इदम ब्रह्मा। ये नाम रूपात्मक जगत जो दिखाई पड़ता है सब कुछ ब्रह्म है, तज्जालान। ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, सर्व खलु इदम ब्रह्म तज्जालान। उसको जानना चाहिए, सब कुछ ब्रह्ममय है, नाम रूपात्मक जगत। ये अखिल चराचर जितना भी दिखाई दे रहा है सब कुछ ब्रह्ममय है। इस श्रुति के बल पर कर्म कांड और उपासना कांड दोनों कांड को अलग किया और ज्ञान कांड को अलग रखा। कर्म कांड और उपासना कांड को समुच्चय किया, संबंध बनाया कर्म के द्वारा अथवा उपासना के द्वारा। समुच्चय वहां क्या है,
वहां संबंध क्या है? तो कहा कर्म करेंगे तब भी फल मिलेगा, उपासना करेंगे स्वर्ग आदि में जाएंगे, देवताओं के यहाँ जाएंगे। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे तद अनुसार आपको फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते योगः कर्मसु कौशलम। गीता जी में भगवान ने कहा कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। कर्मसु कौशलम योग, कर्म का कुशलता ही योग है। माने सत्कर्म के द्वारा इंद्रियों को जीत लेना, विषय से हट जाना, यही कौशलता है, यही महानता है। योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए भगवान ने बार बार कर्म की विषय जब बताया तो उन्होंने कहा कि कर्म जिसको आप कहते हो वो फल मिलेगा, फल देते हैं। और उपासना में क्या होते हैं, वहां भी फल मिलेगा। आपको देवलोक जाना है, गंधर्व लोग जाना है, स्वर्गादि लोग जाना है, तो कहा कर्म करने पर जो फल मिलता है उपासना में भी। इसलिए दोनों का संबंध एक जैसे, कर्म के द्वारा फल मिलता है और उपासना के द्वारा स्वर्गादि लोकादि। जैसे उसकी उपासना होगा, सत्वगुणी उपासना होगा तो स्वर्गादि जाएगा, रजोगुणी होगा तो उस लोक में जाएगा जहां अविद्या है, तमोगुण होगा तो घोर यमलोक में जाएगा। उपासना भी इस क्रम में बताए। सत्वगुणी उपासना होगा जिसको कहते हैं अहंग्रह उपासना। परंतु ज्ञान में क्या है कि ज्ञान ये कहता है कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म में है तज्जालान, ऐसे समझो। इति उपासितो, सब कुछ ब्रह्म है, इस विषय को जानने के लिए छांदोग्य उपनिषद के 6वां अध्याय में पिता पुत्र का संवाद आया। पिता भी बहुत बड़े दिव्य महात्मा हैं, ऋषि हैं, और पुत्र भी विद्वान है। छांदोग्य उपनिषद में जो उदाहरण के रूप में यहाँ दिया, पिता और पुत्र की एक कथा है। परंतु कठोपनिषद में बाप और बेटा का जो कथा है वो अलग है। वहां भी पिताजी हैं बाजश्रवा, उनके पुत्र बाजश्रवस, उनके पुत्र नचिकेता, लेकिन वहां का विषय अलग है, वहां दान प्रसंग है। और यहाँ जो पिता पुत्र का संवाद है, यहाँ अहंकार का प्रसंग है। पुत्र एक बड़ा अहंकारी है, पढ़ा लिखा विद्वान है, चारों वेदों को पढ़ा है, लेकिन कठोपनिषद में जो पुत्र है बहुत ज्ञानी बालक है। लेकिन पिता का जो दान है वो तमोगुणी दान है, रजोगुणी दान है, सत्व गुणी दान नहीं है। पिताजी दान कर रहे हैं उसमें विरोध नहीं है, लेकिन जिसको दान दे रहे हैं वो विचारिणी है। वहां पीतोदका जगदत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंद नामते लोकान तान गच्छति साधरत। लोग दान देता है तो इसलिए दान देता है कि वो आनंद को प्राप्त करे, लोग उनको आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए वो दान देता है। दान इसलिए करता है कि लोग उसको जो है मानसिक शांति और स्वर्ग सुख मिले, इसलिए दान देता है। यहाँ तो कहते हैं कि उस लोग में जाता है, इस लोग में आनंद नाम की कोई चीज नहीं है। अंधा तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याई उपासते ततो भूय विद्यायामृतः घोर अंधकार में जाता है।
श्वेत केतु है। श्वेत केतु आरुणेय आस। मंत्र का पहला मंत्र ये कहता है छठवां अध्याय का कि श्वेत केतु बहुत नुकसान हो रहा है। आरुणेय आस। अरुण नाम के एक बड़े ऋषि हुए और उनके पुत्र का नाम था आरुणि। कटवा लूंगा। अरुण का पुत्र थे आरुणि महर्षि और उस आरुणि के पुत्र था श्वेत केतु। श्वेत केतु आरुणेय आस तम पिता। उसने जो श्वेत केतु था, श्वेत केतु का अर्थ होता है श्वेत माने सफेद और केतु का अर्थ होता है शिखा। जो लोग बाल जो शिखा रखते हैं जिसको चोटी कहते हैं, चोटी, ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मचारी लोग हैं, विशेष करके ब्राह्मण गायत्री का जब जप करता है तो चोटी रखता है। इसको कहते हैं केतु। केतु का एक अर्थ है चोटी माने शिखा और दूसरा अर्थ है ध्वजा। ध्वजा को भी केतु कहते हैं। कहीं कहीं ध्वजा अर्थ में केतु का प्रयोग होता है, जैसे वृष केतु। भगवान शंकर का जो रथ था उनका नाम था वृष केतु। उसमें बैल का ध्वजा था, इसलिए महादेव का रथ का नाम पड़ गया वृष केतु। इसलिए केतु शब्द का अर्थ ध्वजा भी है। प्रसंग के अनुसार कहीं ध्वजा का प्रयोग होगा और कहीं शिखा का, लेकिन यहाँ श्वेत केतु तो बालक है ना, इसलिए उसके सिर में शिखा है, शिखा सूत्र है। इसलिए इनके पिताजी इनका नाम रखा था श्वेत केतु। सफेद वर्ण के थे, जैसे कथा आती ना विभांडक ऋषि। विभांडक का पुत्र थे ऋष्यशृंग। जीवन में कभी वो मनुष्य को देखा ही नहीं था। लोमपाद के यहाँ जब वर्षा नहीं हुई, लोमपाद के यहाँ शांता कन्या जब विभांडक के आश्रम में पहुंची तो ऋष्यशृंग महाराज जी को देखा। विभांडक चले गए तपस्या करने के लिए। तो पुराण में लिखा है कि बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले लेकर के गए थे और फल भी लेकर गए थे। तो ऋष्यशृंग ने पूछा कि ये कौन सी फल है, तो उस मिष्टान्न को देख करके शांता कन्या ने कहा कि महाराज ये हमारे भारत में विशेष करके अयोध्या में ये फल होते हैं, ये यहाँ नहीं होते, जंगल में कहाँ मिलेगा ये सब। क्योंकि जीवन में ऋष्यशृंग महामुनि जी ने ये मनुष्य को भी देखे नहीं थे और फल को भी देखा नहीं था। विभांडक जब शाम को आए तो ऋष्यशृंग ने कहा कि आज संत लोग आए थे और ये फल दिखाया, तो बोले वो संत नहीं थे, वो तुम्हें लेने के लिए आए थे, क्योंकि ऋष्यशृंग को वरदान था इंद्र का, जहां जाएंगे वर्षा होगी। और भगवान ऋष्यशृंग जहां जाते थे इंद्र का वरदान था, बारिश होता था। तो श्वेत केतु शब्द का अर्थ ये है, जिनके ध्वजा या जिनका शिखा सूत्र होते हैं उनको कहते हैं श्वेत। श्वेत वर्ण के थे, इसलिए आपका नाम है श्वेत केतु। एक दिन पिता ने कहा, पिता उवाच श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्यम। श्वेत केतु को देख करके उसके पिता ने कहा कि बेटा
ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और तुम्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। ये कथा ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने जीवन में विद्या का अध्ययन करो। विद्याम आजननम मंत्रान, विद्या पढ़ो। ब्रह्मचर्य माने शुक्र को धारण करो, विषय भोग स्त्री संग से दूर रहो, ये सब ब्रह्मचर्य का। ब्रह्म माने वेद, वेदाध्ययन करो और तुम ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो। त्रिसंध्या करना पड़ता है ब्रह्मचर्य। जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, त्रिसंध्या 3 बार गायत्री का जप। और ये विषय आपको यदि देखना है तो उत्तर काशी में आप देख सकते हैं। ये पूर्व काशी में जहां हम रहते हैं यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन उत्तर काशी में है। जो संत लोग रहते हैं, भिक्षाटन करते हैं, वहां भी काशी विश्वनाथ मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, गंगोत्री जब जाते हैं उत्तर काशी में, उस हिमालय तरफ जो संत लोग रहते हैं वो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार भिक्षाटन में हो जाता है, दोनों टाइम काम चलाते हैं। उसको रोटी वोटी की जो भी रहता है एक टाइम में मिल जाता है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का मतलब है जितेंद्रिय होकर के रहते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य, वो अपने चित्त वृत्ति को जीता हुआ रहता है साधन करते करते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नवे सौम्या अस्मत् कुलिनो अनुच ब्रह्म बंधु इव भवती थी। उनके पिता तालक जी ने कहा कि बेटा हमारे कुल में नवय सौम्य अस्मात् कुलिनो, हमारे कुल में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो वेदाध्ययन नहीं करता हो। वो नित्य वेदाध्ययन करता है, गायत्री का जप करता है। हमारे कुल में जो है ब्रह्म बंधु, ये ब्रह्म बंधु जो होते हैं ब्रह्म बंधु ही उत्पन्न होते हैं, कोई अब्रह्म बंधु नहीं है। ब्रह्म बंधु इव भवति, ब्राह्मणान बंधुन, जिसके ब्राह्मण ही बंधु हैं उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। बंधु शब्द का अर्थ होता है आचरण करना। ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मणत्व तो धर्म नहीं है, ब्राह्मण का आचरण नहीं करता। द्रोणाचार्य थे ब्राह्मण, लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण धर्म को नहीं करते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ब्राह्मण, द्रोणाचार्य के जो साले थे कृपाचार्य ब्राह्मण। ब्राह्मण होने पर भी जो ब्राह्मण कर्म का आचरण नहीं करता, जो ब्राह्मण कर्म का आचरण नहीं करता, इसलिए कहते हैं हमारे कुल में ऐसे कोई नहीं है जो ब्रह्म बंधु न हो। ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ है कि ब्रह्म कर्म जो करता है उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। हमारे कुल में ऐसे कोई नहीं है जो अब्रह्म बंधु। हमारे कुल में सब ब्रह्म बंधु ही होते हैं। इसका मतलब जो ब्रह्म कर्म है, अध्ययनम अध्यापनम दान कर्म स्वभावजम, जो गीता जी में भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, दान भी लेता है, दान भी देता है, स्वाध्याय भी करता है, स्वाध्याय कराता है। इसलिए भागवत जी में देखो कब से लिखा है कि कलियुग ऐसे आएगा जहाँ वेद का विक्रय होगा और वेदों का विक्रय लोग करेंगे। पहले पहले लोग जो है वेद को पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे। जैसे अंग्रेजी वाले ट्यूशन कराते हैं ऐसे आजकल भी
बनारस इत्यादि में सब चल पड़ा। कब से लिखा है कि वेद का लोग विक्रय करेंगे, कथा का लोग विक्रय करेंगे, एक कथा में इतना चाहिए, उस कथा में इतना चाहिए। इसलिए जहां भगवान ने वेदों में बताया है अब्रह्मविद कुले न भवती, ऐसे कहा, हमारे यहाँ ब्रह्मवेत्ता का ही जन्म होता है, अब्रह्मविद कोई होता नहीं। अब्रह्मविद कोई होता नहीं, इसलिए कहते हैं शंकरो नरका एवं जायते वर्ण शंकर। देखिए कब से लिखा गया है गीता जी में, महाभारत में, वर्ण शंकर का जन्म होगा और देश का राजा बनेगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन गीता जी में जब लिखा है स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्ण शंकर, एक समय ऐसे आएगा कि वर्ण शंकर का जन्म होगा और एक दिन जो है ना वो राजा बनेंगे। ये जितने भी शास्त्रीय भाषा है ना सब प्रामाणिक है। तो यहाँ पर इतना जानना है, सौम्य अनुच्यमान अधिज्य ब्रह्म बंधु भवती थी, ब्राह्मणाद बंधु। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण का जो बंधु, बंधु का मतलब ब्रह्म कर्म करना, ब्राह्मण कर्म करना, स्वाध्याय भी कराता है और करता भी है, अध्ययन भी करता है, अध्यापन भी कराता है, यज्ञ भी करता है, करवाता है, दान भी देता है, दान लेता भी है। ये जो गीता जी में ब्रह्म कर्म स्वभावजम जो भगवान ने कहा है, इसलिए वो ब्रह्मत्व कर्म करता है, आचरण करता है। केवल जातिगत वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए श्वेत केतु हमारे कुल में ऐसे लोग नहीं है जो ब्रह्म बंधु न हो। माने सब ब्रह्म बंधु, बंधु का अर्थ होता है बदनाती इति बंधु, जो बांध ले उसको कहते हैं बंधु। जो अपने को बांध लेता है ना उसको बंधु कहते हैं। परिवार के लोग हैं, भाईजन हैं। ये जो बंधु बांधव नाम पड़ा, क्यों पड़ा? इसलिए भगवान का नाम पड़ गया जगबंधु। आप जगत के बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। ये कथा आप सब जानते हैं। भगवान को जगबंधु कहते हैं। और नामदेव की कथा तो आती है ना, जब गंगोत्री से चले गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में उनको चढ़ाना था। समुद्र के किनारे जब पहुंचे रामेश्वरम के पास में, तो एक गधे को उन्होंने देखा, वो बहुत प्यासा था, समुद्र का पानी पिया नहीं जाएगा। गधा ने हाथ जोड़ करके कहा कि बहुत प्यासा हूँ, यदि थोड़ा पानी नहीं मिलेगा तो मेरा मृत्यु निश्चित है। संत नामदेव जी ने देखा कि ये समुद्र तो सामने है, लेकिन समुद्र का जल तो लवण युक्त है। वो जो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के जा रहे थे, भगवान को कहा कि प्रभु तेरा नाम जगबंधु है, तुम जगत के बंधु हो, और ये तुम्हारा अंश तो यही गधे है और प्यास से आकुल व्याकुल है। आप इनके हृदय में भी हे रामेश्वर बैठे हैं और मैं आपको जल देता हूँ। और गधे को जैसे जल दिया तो लिखा है कि भगवान रामेश्वर महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि वास्तविक में नामदेव तुम भक्त हो, भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन तुमने जो आज रामेश्वर को जल चढ़ाया, ऐसा जल तो कोई चढ़ाता नहीं। लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, लेकिन आत्म चैतन्य के रूप में जो आपने आज
हमारा सहयोग किया, हमारा जो प्रतिपादन किया, और आपने आत्म तत्व का जो विषय बताया ये बड़ा अद्भुत है। तो भगवान रामेश्वर महादेव ने नामदेव जी को दर्शन दिया, तो ब्रह्म बंधु यो भवती थी। इसलिए श्वेत केतु के पिताजी ने, उद्दालक जी ने कहा, अरुणी जी ने, कि बेटा श्वेत केतु, मेरे कुल में कोई अध्ययन न करता हो ऐसी बात नहीं है। अध्ययन करके सब ब्रह्म बंधु हो जाते, माने ब्रह्म को जानने वाले हो जाते। बंधु शब्द का अर्थ है सब ब्रह्म को जानते हैं। तुम्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्यो महामना अनुच्यमानु शब्द एवय तम पीतो उवाच श्वेत केतु यस्तु सौम्य इदं महामना अनुच्चान्मानि स्तब्धो अस्यूतः तस्मात् एतस्मादयः। दूसरा मंत्र में लिखा सह 12 पिता की आज्ञा को मान करके श्वेत केतु 12 वर्ष तक काशी में रहा। भली भांति उन्होंने अध्ययन किया। 12 वर्ष उपेत्य, और उसका उपनयन संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और भली भांति जो है 24 वर्ष 24 वर्ष जब उसको हो गए, सर्वान वेदान अधीत्य, संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। संपूर्ण वेदों का, सर्वान चारों वेदों का अध्ययन किया उन्होंने 24 वर्ष में। ऐसे बताया जाता है 8 वर्षे भवेत, 8 वर्ष में भगवान शंकराचार्य ने चारों वेदों को पढ़ा। और गोविंद पूज्य पाद, गोविंद भगवत पाद, भगवान विष्णु अवतारी नर्मदा के तट पर रहते थे। शंकराचार्य महाराज ने 8 वर्षे भवेत चतुर्वेदी, चारों वेदों का अध्ययन किया। यहाँ पर भी ये कथा है, वेदान अधीत्यो, संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं महामना। महामना शब्द का एक प्रयोग आया है, महद गंभीरम मनो यस्या समम आत्मानं मन्येहि मन्यमानं मनो सोयम महामना। जिसका मन बहुत बड़ा हो, महान हो, शास्त्र भी तो हो, आचरण पवित्र हो, उसको जो है कहते हैं महामना। जो गंभीर हो, जिसका मन बहुत बड़ा हो, गंभीर हो, आचरणवान हो, उसका नाम पड़ गया महामना। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने वाले मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। जब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने नींव रखा, बनाने की चेष्टा की, तो इतने बड़े मन था उनका महामना, जबकि उनके पास कुछ था नहीं, बड़े गंभीर रहते थे। अब पंडित मदन मोहन मालवीय वो किसी राजा के यहाँ जब पहुंचे, नहीं होने वाला तू सोच रहा है। तो एक ने कहा कि भगवान मालवीय जी, पंडित जी, हमको मांगने के बाद दूसरे को मांगने की जरूरत नहीं है। ये शर्त रखो कि हमको मांगने के बाद दूसरे से कुछ कहना नहीं। तो कहते हैं वो दाता ने इतने दान दिया कर देंगे 5 बता रहा हूँ कि मालवीय जी को जो है मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए यश यश सम आत्मनम
मन्ये मन्यमानम मनो यस्य सोयम महामना। जिसका मन बहुत बड़ा हो, महामना शब्द का अर्थ लिखते हैं जिसका मन महान हो, गंभीर हो और नित्य निरंतर भगवत परायण हो, उसको कहते हैं महामना। इसका नाम होता है महामना। सर्वान वेदान अधीत्य महामना। अभी 15 वर्षों के बाद है, बम्बई से एक परिवार आया, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। दैव संयोग से हम भी विश्वनाथ जी में थे, तो परिवार के लोग हमको पूछा कि यहाँ जो चाट है, जो चाट मिलता है, गोलगप्पा चाट, और मुकेश अंबानी के घर में जो लोग गए थे वो कहाँ रहते हैं। तो लोग हंसने लगे, तो हम ही उसको कहा कि विश्वनाथ मंदिर के गेट से बाहर जाओगे, कम से कम तुमको कई चाट की दुकान मिलेगा, कहीं भी चाट खा लो। आपको तो टमाटर चाट, आलू चाट, गोलगप्पा लेनी है तो कहीं भी ले लो, लेकिन आप इतना महामना मत बनो कि मुकेश अंबानी के घर में जो चाट बनाता है उसके घर में हम चाट खाएंगे। चाट तो वही है, लेकिन हमारा शास्त्र इसको महामना नहीं कहते। महामना कहते हैं कि महत्मना। आपका जो मन जो है ना महान है, शास्त्रीय परंपरा में चलता है, रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, इसको कहते हैं महामना। जिनके पास वेदाध्ययन, उपनिषद, ये सारे ग्रंथ का विषय हो, उसी का नाम होता है महामना। इसलिए महामना शब्द का प्रयोग आता है। महत्मना जो शास्त्रीय परंपरा, यहाँ श्वेत केतु को भी महामना बताया। अनुचान मानी शब्द एवं, इतना बड़ा महामना बुद्धिमान था कि तम पिता उवाच श्वेत केतु। श्वेत केतु जब वेदों का अध्ययन करके आया, इतना बड़ा था कि अपने पिताजी को प्रणाम तक नहीं किया, उदंड भाव से घर लौटा। श्वेत केतु यन्न सोममिदं महामना। उसके पिता ने कहा कि बेटा तू तो बड़ा महामना है। महामना माने तेरा मन तो बहुत विशाल है, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान बन करके आया, और विद्वान बन करके आया हो तो तुम अपने को पंडितम अनुचान मानी। अनुचान मानी का अर्थ होता है पंडित मानता है, अपने को बहुत बड़ा प्रवक्ता मानता है, ज्ञानी मानता है, विद्वान मानता है। स्तब्ध, थोड़ा भी नम्रता नहीं है। तस्मात् आदेशम अप्राख्य। इसलिए बताते हैं कि तू कौन सी विद्या पढ़ करके आया कि थोड़ा नम्रता नहीं है, इतना उदंड। शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम। यदि आप विद्वान हैं, कोई ग्रंथ का 2 अक्षर का ज्ञान है तो विनय होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनय होना चाहिए। यदि नम्रता नहीं है तो उसको विद्वान नहीं माना गया। विनय भाव होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। और जब विनय आ जाएगा तो पात्रता अपने आप आ जाता है। विनय होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। हमेशा जो है ये नम्रता में, विनय में एक लक्षण बताया है कि अहंकार का अभाव हो जाता है।
जब विनय होता है तो अहम बुद्धि, जो शरीर में जो अहंकार है, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये जितने अहम बुद्धि है ना, उसका अभाव हो जाता है। इसलिए विद्या पढ़ी विनय उपजाए, ऐसे कहा। विद्या पढ़ करके विनय, यदि विद्या पढ़ा है तो विनय होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनया याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाप्नोति। यदि पात्र है तो धन आएगा, व्यसन करेगा तो धन नहीं आएगा। वो व्यसन हो गया, गांजा, बीड़ी, जुआ, शराब, अनेक प्रकार से विषय वासना, तो उसमें जो है धन नाश हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जो वासना से रहित है उसके यहाँ धन आता है। धन की बात है। विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मः। धन से धर्म होता है, धन से धर्म होता है। धनात् धर्म, धन से धर्म होगा। और जितना धर्म बढ़ेगा उतना सुख मिलेगा। धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होगा, उससे सुख की अनुभूति होगी। यहाँ पर यन्नु सौम्यम इदम, तू अत्यंत सौम्य है, सरल है, महामना, और तेरा मन बहुत बड़ा है। उनके पिताजी कहते हैं तू महामना है। अनुचान मानो, इसलिए उदंड भाव से घर को आया। विद्या पढ़ करके तो आया, लेकिन विद्या पढ़ करके आया लेकिन नम्रता नहीं, विनय नहीं। विद्या पढ़ी विनय उपजाए, विद्या ददाति विनयम। इसलिए कहा कि आम के वृक्ष में फल लगा है, और जितना फल लगा है वो आम का वृक्ष अपने आप नीचे झुक जाता है, नीचे झुक जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं महामना अनुचान मानी स्तब्धो। तू ऐसे महामना है, अपने को पंडित मानता है। यदि पंडित मानता है तो अच्युत, लेकिन विनय, विनयवान नहीं है, अविनीत है, विनय से युक्त नहीं है। इसलिए तम आदेशम, इसलिए हम कहते हैं अपराख्य। उद्दालक जी ने कहा कि भैया तुम पढ़ करके आए हो श्वेत केतु, अपराख्य श्वेत केतु यन्नु इदम महामना अनुचान मानी। पढ़ करके तो आए हो, विद्वान बन करके आए हो, लेकिन तेरे विद्वता को देख करके मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य भाव मेरे जीवन में आता। यनु इदम महामना अनुचान मानी स्तब्ध अस्ते अतिशय। हम जो है बड़ा स्तब्ध हैं और बड़े तम आदेशम आदिश्यते। इसलिए जो आप कह रहे हैं, जो आप पढ़ करके आए, तुम्हारे जीवन में जब विनय नहीं है, परम ब्रह्म आदिश्यते, तो ब्रह्म के विषय को जानेगा क्या? जो संपत्ति है, एक सबसे बड़ा संपत्ति विद्वान का ये है विनय, नम्रता। इसलिए भगवान ने कई चीज बताया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति,
मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त जब होता है तब जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति है। वेदांत वाक्य में, गुरुवाणी में जब श्रद्धा हो तब उसको ज्ञान होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसके जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए महापुरुषों के चरणों में, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, तत्परायण होना चाहिए, प्रमाद रहित। तत्पर का मतलब होता है प्रमाद से रहित। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा तत्पर, इंद्रियों में प्रमादी नहीं होना चाहिए। संयतेन्द्रिय, संयमी होना चाहिए। संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। हमेशा आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब में जितेंद्रिय होना चाहिए। संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियम, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरेणाधिगच्छति। ऐसे साधक को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान उसको मिलता है। इसलिए यहाँ एक शब्द आया है महामना, बड़ा सुंदर शब्द आया है कि भगवान के चरणों में आपका मन छोटा नहीं है। उसको महामना का एक लक्षण बताया है, सादा जीवन उच्च विचार। मानव जीवन के दो अधिकार, सादा जीवन हो और विचार उच्च होना चाहिए। महामना का अर्थ ये बताया, सादा जीवन उच्च विचार। मानव जीवन के दो अधिकार। एक महात्मा जी कहते थे कि आप वेद वेदांत जो पढ़ते हो अच्छी बात है, एक चीज केवल बस स्टेशन पर पढ़ दिया करो। रेलवे स्टेशन के बाहर भी लिखा रहता है, बस स्टेशन में लिखा रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बड़े अच्छी भाव से कहते थे। यहाँ उद्दालक जी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को देखा और देख करके कहा कि ये तो पढ़ करके आया है लेकिन विनय नहीं, नम्रता नहीं, विद्या ददाति विनयम। तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उद्दालक जी ने, आरुणी जी ने अपने पुत्र को पूछा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। आज इतना हल्ला क्यों हो रहा है आपके वहीं पे? नमो नारायण स्वामी जी। एक कोई है जो बहुत हल्ला कर रहा है, डिस्टर्ब कर दिया। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। कोई सज्जन जी है, बहुत डिस्टर्ब कर दिया कथा वथा में। हाँ, किसी का माइक खुला का पूरे टाइम खुला रहा है। लड़के बच्चे को खिला रहा है, ऐसे सत्संग नहीं होना चाहिए ना। हाँ स्वामी जी। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी है, तो महामना शब्द जो आया ये मदन मोहन मालवीय जी थे ना। हाँ, इन्हें गांधी जी ने टाइटल दिया था महामना। देखो उपनिषद का शब्द है स्वामी जी। वैसे महामना, ये महामना का अर्थ ये है कि महत मना, लेकिन मेरा मतलब उपनिषद के शब्द को महात्मा गांधी ने एक ही आदमी को उपाधि मिली है महामना की भारतवर्ष में, और किसी को नहीं मिली आज तक। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। यही बात है ना। ये महामना जो है ना, ये महान महत मन, जिसका मन महान हो। हाँ, यही था। तो महान है का मतलब है कि जिसमें विवेक, विनय, नम्रता, वैराग्य, भक्ति, श्रद्धा, ये सब कुछ हो तो तब तो उसको महामना कहेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मदन मोहन मालवीय के अंदर और दूसरे स्वामी जी देखो,
सत्यमेव जयते जो है मदन मोहन मालवीय ने, तो उपनिषद से वो भी सत्यमेव जयते को पॉपुलर किया और इधर महामना बने। हाँ और वाणी में भी बड़ा वो था इनके, जो संकल्प शक्ति थी इनकी बड़ी उच्च कोटि की थी। अगर कह दिया यूनिवर्सिटी बनानी है BHU, तो बिना अपना धन इकट्ठा करके करोड़ों रुपए, तो महामना उसके तो बिना नहीं हो पाएगा ना। इसलिए देखिए ना, महामना शब्द यहाँ उपनिषद में है, छांदोग्य में भी। हाँ श्वेत केतु जी को उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तू महामना है, क्योंकि हाँ तेरा मन बहुत बड़ा था, इसलिए विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। लेकिन आकर के वो माता पिता को प्रणाम नहीं किया। हाँ तो वो समझ गए कि आया इसके तो अंदर सीधा अभिमान खड़ी आ हो गया। गया, अभिमान आ गया था। अभिमान आ गया। तो विद्या विद्या का ददाति बहुत- विनयम, हाँ विद्या उन्होंने कोई कहा भी तू पढ़ता है। हाँ, तभी स्तब्ध शब्द इस्तेमाल किया ना, अकड़ है तेरे अंदर, अभिमान। बढ़िया। इसलिए एक शब्द और भी आप देख लें, ब्रह्म बंधु ही वह। हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ब्रह्म बंधु कहते हैं हमारे कुल में अब्रह्म बंधु नहीं होता। ब्राह्मण के कुल में विद्या अध्ययन करने के बाद वो केवल अध्ययन नहीं करता, अपितु आचरण भी करता है। एक जगह और भी स्वामी जी आया कि जो ब्रह्म को जानता है उसके कुल में कोई ऐसी आत्मा जन्म नहीं लेती जो ब्रह्म को ना जानती हो। मतलब उसके कुल में ब्रह्मविद ही पैदा होता है, जो अब्रह्मविद न भवति, ऐसे लिखा है। ब्रह्मवेत्ता का ही जन्म होता है। हाँ ये भी उपनिषद में। एतद् ही दुर्लभम लोके जन्म यदि दृशम अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। गीता जी में इसको उठाया है। यही मंत्र हो कि ब्रह्मविद ही उसके कुल में होता है। हाँ, जन्म लेता है। भगवान ने भी तो ये उपनिषद के शब्दों को लेकर के उपनिषद का सार ऐसी थोड़ी है। कई कई उपनिषद के मंत्र ऐसे आ गए, कई का भगवान ने 50 मंत्रों का एक मंत्र में सार दे दिया। कई जगह भगवान ने बड़ा गीता में जहाँ मति मम कहा है, मेरा मत है, उस श्लोक को देखो, ऐसे 9 या 10 श्लोक हैं गीता में जिसमें भगवान ने कहा ये मेरा मत है। उस मत में भगवान ने बहुत सारे श्लोकों को संक्षेप में करके एक ही श्लोक में समेट दिया अपना मत देते हुए। बहुत सुंदर कहा, मत मेरा मत, ऐसा मेरा मत है। तो मत के ऊपर जो गीता में श्लोक आए ना वो बड़े उच्च कोटि के। इसलिए तो वहाँ पर आप जो कह रहे हैं ब्रह्मविद कुले न भवति, मैंने अब्रह्मविद न भवति। कोई ऐसे सब पुत्र जो होता है सार्थक पुत्र होता है, निरर्थक बेटा बेटी नहीं होता है। ये सब निरर्थक है ना, जो जहाँ आचरण नहीं है, सब नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मवेत्ता का ही जन्म होता है। बड़ा सुंदर व्याख्या दी है, वो भाष्य को कल देखेंगे, बताएंगे। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्णा। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्ण।